हम बच्चों को जल्दी से जल्दी दे दें। नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर 14 दिनों से धरने पर बैठे युवाओं ने आखिरकार अपना धरना खत्म कर दिया। ये तमाम डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट के बाहर बैठकर पिछले 14 दिनों से सुबह शाम तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी में नारे लगा रहे थे कि पिछले 7 सालों से नहीं आई कोई भर्ती, कम से कम आयोग अब तो भर्ती निकाल दे। लेकिन यहां सवाल उठता है कि आखिर क्या हुआ, क्यों इस धरने को खत्म किया गया, क्यों अपना बोरिया बिस्तर बांधते समेटते नजर आए आवाज बुलंद करने वाले युवा। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। सबसे पहले जान लीजिए कि इस धरने की शुरुआत जो है भले ही 28 मई 2025 को हुई, लेकिन नई शिक्षक भर्ती न आने का गुस्सा इन युवाओं में पिछले कुछ सालों से था। यह गुस्सा तब और बढ़ गया जब सरकार के ऑफिशियल पेज से 21 मई 2025 को न्यूज कटिंग शेयर कर कह दिया गया कि भैया 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती आने वाली है यूपी में और मार्च 2026 तक इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। फिर चंद घंटों बाद इस पोस्ट को हटा दिया गया। मतलब गजब मजाक था युवाओं के साथ। ये तो एक तो वैसे ही शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स पिछले लगभग 7 सालों से वो वेट ही कर रहे थे, ऊपर से वैकेंसी का लालच देकर इस पोस्ट को हटा दिया गया। खैर, अपने हक की मांग को लेकर युवा बैठ गए यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के गेट पर और लगे नारे लगाने। शिक्षा मंत्री रील बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अपने काम पर ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, जारी करो। यहां युवाओं ने सबको घेरा। आयोग के अध्यक्ष, सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा मंत्री, सीएम योगी आदित्यनाथ, सबको। इस बीच विपक्षी पार्टियों ने इस धरने का समर्थन भी किया। बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलग अलग जो है प्लेटफॉर्म पर हैंडल्स पर उनकी मांगों को लेकर जो है शेयर कर सरकार पर हमला बोला गया। 1, 2, 3 करते करते 14 दिन गुजर गए इस 45 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी में, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला अभ्यर्थियों को। हालांकि बीच में आयोग के अध्यक्ष कीर्ति पांडे ने युवाओं से गाड़ी रोककर बात की। इस बातचीत से लगा कि चलो जल्द ही अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। मैडम कब तक आ जाएगा? बेटा हम कोई ऐसी डेट मैम एक मीटिंग आप करिए जैसे विभाग और सरकार का एकदम रुख है कि हम बच्चों को जल्दी से जल्दी दे दें। मैम लेकिन 10 तारीख तक धरना 6 तारीख चलेगी, आपका 10 दिन पूरा हो रहा है। हम आपके साथ हैं। इस बयान के बाद भी दिन रात गर्मी में ये युवा बैठे रहे और मांग करते रहे नए शिक्षक भर्ती को लेकर। फिर आता है धरने का 14वां दिन और कड़ी दोपहरी में मालूम होता है कि बड़ी संख्या में पुलिस बल और अधिकारी आयोग के दफ्तर में हैं। जल्द ही आयोग के अधिकारी युवाओं से बात करेंगे प्रशासन के सामने। प्रशासन में कौन था? तो भैया प्रयागराज के डीसीपी सिटी अभिषेक भारती और एसडीएम सिटी मौजूद थे। मिलने से पहले धरने को लीड करने वाले रजत सिंह कहते हैं, मैं दोहरा दे रहा हूँ, मेरी यही मांग है कि आयोग कितने पदों पर और कब तक 2026 में भर्ती देगा और कितने चरणों में देगा। अगर बेसिक विभाग नहीं दे पाता है या आयोग भर्ती नहीं दे पाता है तो ये भी तय करके बच्चों को बता दे ताकि बच्चे किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाएं। हम नहीं देंगे भर्ती, नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये जो हर 6-6 महीने 2-2 महीने में भर्ती को लेकर के झूठा आश्वासन फैलाया जाता है, पेपर की कटिंग फैलाई जाती है कि 17,000 आ रहा है, ये 27,000 आ रहा है, ये 97,000 आ रहा है, 61,000 आ रहा है, 51,000 आ रहा है, 2 लाख पद आ रहे हैं, 1.5 लाख पद आ रहे हैं। ये चीज़ें बच्चे परेशान हो चुके हैं। अगर नहीं देना है तो आयोग और बेसिक विभाग ये भी तय कर ले कि भैया हम भर्ती नहीं दे पाएंगे ताकि बच्चे दूसरे क्षेत्र में चले जाएं। 7 सालों से यहाँ डटे न रहें कि हम सब आज 45 सेल्सियस की डिग्री में गर्मी में धरने पे बैठे हैं और कैसे इस गर्मी में जी खा रहे हैं। तो कम से कम इस चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी बच्चों को भी और हमको भी मिल जाएगी। इसके बाद इनकी एक टीम आयोग के अंदर जाती है। बाकायदा बातचीत होती है जहां प्रशासन के अधिकारी, आयोग और पुलिस बल दिख रहा था। और इस मीटिंग के बाद युवाओं का मुद्दा, उनका धरना, उनकी मांगे थोड़ी नम आंखों के साथ बाहर आई। बताया गया कि प्रशासन से बात करने और नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया और फिर धरने को खत्म करने को कह दिया गया। फिर क्या, सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड जीरो तक सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वालों में मायूसी छा गई। वो लिखते नजर आए, बस भाई अब और नहीं रो सकता ये सब देखकर, आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म।
घर वाले वैसे भी ताना दे देकर मार रहे हैं, हम अंदर से मर रहे हैं, बस शिक्षक भर्ती ही एक उम्मीद थी। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि घर वालों को क्या जवाब दूं शिक्षक भर्ती को लेकर। खैर, प्रशासन और आयोग ने मिलकर इस धरने को खत्म करवा दिया। देर शाम प्रोटेस्ट करने वाले युवा अपना बोरिया बिस्तर समेटते हुए नजर आए। जो अभी तक हुआ उससे निराश नजर आए, लेकिन सवाल दोस्तों अभी भी यही बना हुआ है कि नई शिक्षक भर्ती कब तक आयोग जारी करेगा। लगभग 7 साल होने को हैं। तमाम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, 2 साल के कोर्स करके भटक रहे इन युवाओं को कब तक नौकरी मिलेगी, कब आएगा विज्ञापन, इसका जवाब तो आयोग और सरकार को देना ही होगा। बहरहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या कुछ राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।